सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और फिर जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है वो है बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुण। बुद्धिमान व्यक्ति में कौन से 12 गुण पाए जाते हैं उसके जानते हैं और उसके बाद जानते हैं दोस्तों फिटकिरी। फिटकिरी दोस्तों सब लोग सुने होंगे, इसका नाम भी जानते होंगे। आज हम यहाँ पे जानेंगे फिटकिरी के 10 अद्भुत फायदे। 10 अद्भुत फायदे और फिटकिरी में क्या क्या पाया जाता है, इसका हम किस मर्ज में कैसे प्रयोग करें, सब कुछ आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के सुविचारों को। अनुशासन सामर्थ्य। एक बुद्धिमान व्यक्ति अनुशासन का सम्मान करता है और उसे पालन करने में सक्षम होता है। वह समय को सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित करता है और अपने दायित्वों को निष्पादित करता है। दूसरा है शील। बुद्धिमान व्यक्ति ईमानदार और नैतिकता के परिपालन में सजग रहता है, जिससे उसके कर्म हमेशा शुद्ध रहते हैं। वह बुराई और अन्याय से परहेज करता है। सत्यनिष्ठा। बुद्धिमान व्यक्ति सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है और झूठ से दूर रहता है। उसके वचन हमेशा सच्चे होते हैं और उसके कार्य निष्ठा में सत्य पर आधारित होते हैं। अगला है जो गुण दयालु। वह दूसरों के प्रति दया भावना रखता है और उनकी समस्याओं का सामना सम्मान भी करते हैं। उसके मन में दूसरे के दुखों के प्रति संवेदना होती है और वह उन्हें मदद करने के लिए तत्पर रहता है। अगला जो गुण है मितभाषी। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के प्रति मितभाषी होता है और सभी के साथ विनम्रता से व्यवहार करता है। वह कभी भी कटु व अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं करता है। अगला जो गुण होता है नम्र। बुद्धिमान व्यक्ति विनम्र और आदर्शवादी होता है और उसमें अहंकार और घमंड की कोई जगह ही नहीं होती है। वह अपने गलतियों को स्वीकारता है और सीखने के लिए तैयार रहता है। अगला गुण जो तो होता है दोस्तों आत्मनियंत्रित। बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचारों, वचनों और कर्मों को संयमित कर रखता है। वह अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है और स्वयं को संयमित रखने का प्रयास करता है। अगला जो गुण होता है श्रद्धावान। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों में श्रद्धा रखता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहता है। वह स्वयं के कौशल और शक्तियों पर भरोसा करता है। अगला जो गुण होता है बुद्धिमान व्यक्ति में त्यागी। बुद्धिमान व्यक्ति आसक्तियों और संबंधों को त्यागता है और मानसिक व आध्यात्मिक विकास के लिए निर्वाह करता है। उसे समाभोगी की चाह नहीं होती है। वह अपने आस्तिक और सांसारिक बाधाओं से ऊपर उठने का प्रयास करता है। अगला जो गुण होता है उदार। बुद्धिमान व्यक्ति धन और संपत्ति को दूसरों के साथ साझा करता है। वह आलस और लोभ से परे होता है और उसके दिल में दूसरों के लिए समर्पण भावना होती है। अगला जो गुण है संतुलित बुद्धि। बुद्धिमान व्यक्ति विवेकी होता है और बुद्धिबल से समस्याओं का समाधान करता है। वह समस्याओं को समझने में निपुण होता है और उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से देखता है। अगला जो गुण होता है नम्र व्यक्तित्व। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है लेकिन उदार और मितभाषी व्यवहार करता है। वह दूसरों के साथ सजगता से मिलने की कोशिश करता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। ये 12 गुण बुद्धिमान व्यक्ति के स्वभाव को समझने में मदद करते हैं और उसके व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति को प्रोत्साहित करते हैं। अब हम मित्रों जानते हैं फिटकिरी। फिटकिरी के कौन से अद्भुत 10 फायदे हैं। दोस्तों फिटकिरी एक रंगहीन रासायनिक पदार्थ है जो एक क्रिस्टल की तरह होती है। इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट।
इसे अंग्रेजी में एलम कहा जाता है। सामान्य से दिखने वाले इस पदार्थ में कई औषधि गुण मौजूद होते हैं। इन्हीं गुणों की मौजूदगी के कारण फिटकरी का महत्व चिकित्सा के क्षेत्र में अहम है। फिटकरी किस काम आती है और फिटकरी में मौजूद औषधि गुणों से जुड़ी विस्तृत जानकारी दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। चलिए जान लेते हैं फिटकरी के औषधि गुण कौन कौन से हैं। एंटीबायोटिक, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाला। दूसरा गुण होता है एंटी ट्राइकोमोनस, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को खत्म करने वाला। अगला जो गुण होता है एक्सट्रीजेक्ट, संकुचन पैदा करने वाला। अगला गुण जो है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, मुक्त कणों के प्रभाव को नष्ट करने वाला। एंटी इंफ्लामेटरी, इतने सारे इसके गुण पाए जाते हैं मित्रों। अब हम जानते हैं फिटकरी कितने प्रकार की होती है, ये भी जानना मित्रों बहुत जरूरी है। फिटकरी का सही चुनाव करना एक बड़ा सवाल हो सकता है। सही चुनाव करने के लिए आपको इसके विभिन्न रूपों के बारे में पता होना चाहिए। पहला है पोटेशियम एलम। पोटेशियम एलम को पोटाश एलम और पोटेशियम एलम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास फिटकरी के इस रूप का इस्तेमाल पानी की गंदगी को साफ करने के लिए किया गया था। दूसरा है दोस्तों अमोनियम एलम। अमोनियम एलम एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। फिटकरी के इस प्रकार का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल संबंधी उत्पादों में किया जाता है, जैसे आफ्टर शेव लोशन और हाथों से जुड़े उत्पाद। तीसरा है दोस्तों क्रोम एलम। क्रोम एलम भी एक फिटकरी का एक प्रकार है, जिसे क्रोमियम पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रोमियम एक रासायनिक तत्व का पोटेशियम डबल सल्फेट है, जिसका इस्तेमाल चमड़ा बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है। अगला है दोस्तों एल्यूमिनियम सल्फेट। इस कंपाउंड को पेपर मेकर की फिटकरी के रूप में भी किया जाता है, वैसे तकनीकी रूप से यह फिटकरी नहीं है। अगला है दोस्तों सोडियम एलम। यह एक अकार्बनिक कंपाउंड है, जिसे सोडा एलम के नाम से भी जाना जाता है। इस सफेद ठोस उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण और फूड एडिटिव के रूप में किया जाता है। इसे खाने वाली फिटकरी भी कहा जाता है। अगला जो है दोस्तों फिलनेट एलम। फिटकरी का वह प्रकार जिसमें सल्फर की जगह सेलेनियम मौजूद होता है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों फिटकरी के फायदे। पहला जो फायदा है दांतों को स्वस्थ बनाए रखता है। यह दांतों को स्वस्थ बनाए रखता है। दांतों में कैविटी, इस कैविटी के कारण दांतों के क्षय की समस्या काफी आम है। फिटकरी के उपाय इस समस्या से राहत दिलाने में कारगर साबित हो सकते हैं। अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक शोध से यह बात साफ होती है। शोध में माना गया कि फिटकरी का दांतों पर नियमित उपयोग दांतों पर जमा होने वाली कैविटी को नष्ट करने में मदद कर सकता है। दोस्तों इस तथ्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि दंत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फिटकरी के लाभ सहायक साबित हो सकते हैं। दूसरा जो फायदा है तन की दुर्गंध हटाने के लिए। तन की दुर्गंध हटाने के लिए भी फिटकरी का उपयोग लाभकारी माना जा सकता है। इस बात की पुष्टि फिटकरी से संबंधित एक शोध से होती है। शोध में माना गया है कि फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला गुण पाया जाता है। इसी गुण के कारण तन की दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर फिटकरी के नहाने के फायदे हासिल किए जा सकते हैं। यही वजह है कि कई डिओइट बनाने वाली कंपनियां इसे एक सक्रिय घटक के रूप में अपने उत्पाद में शामिल करती हैं। ऐसे में फिटकरी के उपाय के तौर पर नहाने के गुनगुने पानी में फिटकरी मिलाकर इस्तेमाल करने से तन की दुर्गंध से राहत पाई जा सकती है। अगला जो इसका फायदा है माउथ वॉश। एक कारगर माउथ वॉश के तौर पर भी फिटकरी के लाभ हासिल किए जा सकते हैं। टर्की की गाजी यूनिवर्सिटी द्वारा किए गई एक शोध से इस बात की पुष्टि होती है।
शोध में बताया गया है कि फिटकरी दांतों पर जमा प्लाक को हटाने के साथ ही लार में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करती है। इस कारण इसका उपयोग खासकर बच्चों के मौखिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि फिटकरी के गुण माउथ वॉश के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, लेकिन इसे पीना नहीं चाहिए। बुखार, खांसी और अस्थमा अन्य शारीरिक समस्याओं के साथ ही फिटकरी का उपयोग खांसी और अस्थमा जैसी समस्या में भी कारगर साबित हो सकता है। फिटकरी से संबंधित एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है इस शोध में सीधे तौर पर जिक्र मिलता है कि फिटकरी का उपयोग खांसी, काली खांसी, अस्थमा और मलेरिया व टाइफाइड फीवर में सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित कर सकता है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो यह सही है कि फिटकरी का उपयोग कई आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है, लेकिन इसके सीधे सेवन से बचना चाहिए। अच्छा होगा इस विषय को और अधिक जानकारी हासिल करके तभी इसका प्रयोग करें। अगला जो फायदा है दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से जुड़ी समस्याओं में भी फिटकरी खाने के फायदे सहायक साबित हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार फिटकरी मूत्राशय से होने वाली सभी रक्तस्राव को रोकने का काम कर सकती है, जो किसी संक्रमण की वजह से हो सकता है। फिटकरी एक कारगर एंजियोस्टिक व जो रक्तस्राव वाले भाग पर प्रभावी रूप से काम कर सकती है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि फिटकरी के लाभ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी सहायक हो सकते हैं। वहीं इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसे प्राइवेट पार्ट पर सीधे इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि इससे जलन और चुभन की समस्या हो सकती है। इसके लिए डॉक्टरी परामर्श पर फिटकरी के पानी का सेवन किया जाना चाहिए। फिटकरी के पानी का सेवन किया जाना चाहिए। फिटकरी का पानी बनाने के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा डालें और कुछ देर बाद उसे निकालकर पानी का सेवन करें। अगला जो फायदा है दोस्तों, जुआ से दिलाए राहत। फिटकरी के फायदे वालों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। जुए बालों की एक आम समस्या है। इससे राहत पाने के लिए भी फिटकरी का उपयोग लाभकारी साबित हो सकता है। दरअसल जुआ से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक उपचार से संबंधित इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी के शोध से इस बात की पुष्टि होती है। शोध में जुआ से छुटकारा दिलाने वाले कई उपचार सुझाए गए हैं, जिनमें फिटकरी का भी जिक्र शामिल है। शोध में माना गया है कि जुआ से राहत पाने के लिए पेस्ट के रूप में फिटकरी का उपयोग स्कैल्प पर करना लाभदायक साबित हो सकता है। अगला फायदा है दोस्तों, कटने व घाव भरने के लिए। फिटकरी में घाव भरने के गुण भी पाया जाता है। इस कारण मामूली कटने और छोटे घावों को साफ करने व भरने के लिए भी फिटकरी के लाभ असरदार साबित हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि फिटकरी के औषधि लाभों से संबंधित एक शोध में मिलता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कट या हल्के घाव पर फिटकरी का उपयोग लाभकारी हो सकता है। अगला फायदा है मुहासों के लिए। फिटकरी के उपयोग से मुहासों की समस्या में भी राहत मिल सकती है। इस बात का जिक्र इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वुमेन्स डर्मेटोलॉजी के शोध में मिलता है। शोध में बताया गया है कि अपने रेजिस्ट्रेटेंट के गुण के कारण यह रोम छिद्रों में कसाव लाने का काम कर सकता है। चूंकि रोम छिद्रों के बड़े होने के कारण मुहासों का जोखिम अधिक रहता है। इस कारण चेहरे पर फिटकरी लगाने के फायदे मुहासों से राहत दिलाने में कुछ हद तक कारगर साबित हो सकते हैं। इसके लिए फिटकरी का पेस्ट प्रभावित जगह पर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि इससे अधिक इस्तेमाल से त्वचा काली हो सकती है। 9वां फायदा, झुर्रियां घटाए और बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करे। फिटकरी से संबंधित NCBI की एक शोध के मुताबिक यह एक प्राकृतिक रेजिस्ट्रेजेंट का काम करती है। फिटकरी का यह गुण त्वचा में कसाव लाकर रूखी, बेजान
और लटकी त्वचा को ठीक करने में सहायक साबित हो सकता है। वहीं फिटकिरी के इसी गुण को देखते हुए कई कॉस्मेटिक क्रीम में भी इसे सक्रिय घटक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि चेहरे पर फिटकिरी लगाने के फायदे बढ़ती उम्र के प्रभाव को भी झुर्रियों की समस्या को ठीक करने में कुछ हद तक उपयोगी साबित हो सकते हैं। फिर भी ठोस प्रमाण की अभी कमी के कारण आमतौर पर यह कह पाना मुश्किल होगा कि इस मामले में यह कितनी प्रभावी साबित होगी। अगला फायदा है 10वां, एक्जिमा और खुजली। फिटकिरी के लाभदायक गुण एक्जिमा और खुजली जैसे त्वचा से संबंधित समस्याओं में भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि NCBI के फिटकिरी से संबंधित एक शोध से होती है। शोध में माना गया है कि फिटकिरी कई शारीरिक समस्याओं के साथ ही एक्जिमा, त्वचा रोग का एक प्रकार, और प्यूरिटिस, खुजली की समस्या में लाभकारी साबित प्रदर्शित कर सकते हैं। फिटकिरी के लाभदायक गुण जानने के बाद दोस्तों अब हम जानते हैं इसके और कहां-कहां उपयोग किया जा सकता है। फिटकिरी का उपयोग की बात करें तो अलग अलग समस्याओं में फिटकिरी के उपयोग कुछ खास तरीकों से करने की जरूरत होती है। खांसी और अस्थमा के लिए 10 ग्राम फिटकिरी और 10 ग्राम चीनी को पीसकर चूर्ण बना लें और 14 भागों में अलग अलग कर दें। अब रोज रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध के साथ इस चूर्ण के एक भाग का सेवन करें। नोट रहे, खांसी के लिए फिटकिरी के प्रयोग के पहले आपको डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। दांतों और मुंह के लिए दांतों में प्लाक और कैविटी हटाने के लिए फिटकिरी को माउथ वॉश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास गर्म पानी में और उसमें चुटकी भर नमक और 1 छोटा चम्मच फिटकिरी पाउडर मिलाकर छान लें। ठंडा होने पर इस पानी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। जुआ के लिए फिटकिरी का उपयोग करने के लिए फिटकिरी का पाउडर लें और इसे पानी में भिगोएं। इसे पानी में पूरा मिला दें। अब इस मिश्रण को अपने स्कैल्प पर लगाएं और 10 मिनट तक मसाज करें। इसके बाद ठंडे पानी से बालों को धो दें। इसके बाद अपने बालों को शैम्पू और कंडीशनर करना ना भूलें। ऐंठन के लिए इसके लिए समान मात्रा में हल्दी और फिटकिरी पाउडर लें और पेस्ट बनाकर प्रभावित जगह पर लगाएं। ध्यान दें, पेस्ट मले नहीं बल्कि लगाकर सूखने के लिए छोड़ दें और बाद में हल्के गुनगुने पानी से त्वचा को धो दें। दिन में 2-3 बार कुछ दिनों तक उपाय करके दर्द से राहत आपको मिल जाएगी। पूर्ण रूप से दर्द से राहत आपको मिल जाएगी। अब चोट या घाव के लिए 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच फिटकिरी पाउडर मिलाएं और गुनगुना होने के लिए रख दें। अब इस पानी से चोट या घाव को दिन में 2 से 3 बार धो दें। शेव करने के बाद, जैसे आप दाढ़ी शेव कर रहे हैं, शेव करने के बाद आप चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़ककर सीधा फिटकिरी को रगड़ सकते हैं। ऐसा करने से सेप्टिक होने की आशंका कम हो सकती है, मगर फिटकिरी की जगह आफ्टर शेव लोशन या का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। झुर्रियों और एंटी एजिंग के लिए चेहरे पर साफ पानी छिड़के और फिटकिरी के टुकड़े को सीधे पूरे चेहरे, आंखों और ओठों को छोड़कर पर धीरे धीरे रगड़ें। फिटकिरी को लंबे समय तक दोस्तों कैसे सुरक्षित रखें उसके बारे में भी जान लेते हैं। फिटकिरी के क्रिस्टल को हमेशा सुखाकर रखना चाहिए, इससे वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। इस्तेमाल के बाद इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर इसे सुरक्षित किया जा सकता है। फिटकिरी पाउडर की बात करें तो इसे हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही रखना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं फिटकिरी के कुछ नुकसान के बारे में। इसमें कोई शक नहीं है कि फिटकिरी गुणकारी पदार्थ है जिसका इस्तेमाल शरीर से जुड़ी कई परेशानियों के लिए कर सकते हैं, लेकिन फिटकिरी के फायदे के साथ साथ फिटकिरी के नुकसान भी नकारा नहीं जा सकता है। पहला क्या है, फिटकिरी को सूंघने से नाक, गले में जलन, फेफड़ों को प्रभावित करने वाली खांसी, घबराहट और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगला नुकसान, अधिक मात्रा में
चेहरे पर फिटकरी लगाने के नुकसान के रूप में स्किन पर जलन व रैशेस की समस्या हो सकती है। अगला नुकसान, पानी में मिलाई गई फिटकरी के संपर्क में आने से आंखें बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। अब तो आप जान गए होंगे कि सामान्य सा दिखने वाला यह पदार्थ कितना लाभदायक है। ऐसे में आज हम आप वीडियो में तमाम समस्याओं को भी आपने सुना होगा। अब मित्रों, आप फिटकरी का इस ढंग से प्रयोग करके इसके सारे फायदे को ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इतने सस्ती चीज़ से इतने सारे फायदे हैं, वो भी अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं मित्रों ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।